कि पुष्कर में बीजेपी सरकार की महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट राइजिंग राजस्थान के एमओयू को लेकर सवाल उठ रहे हैं। एमओयू के तहत पुष्कर में 100 करोड़ रुपए के होटल रिजॉर्ट को लेकर मंजूरी दी गई थी, लेकिन मंजूरी के बावजूद पुष्कर नगर परिषद ने होटल को सीज कर दिया। सवाल ये है कि अजमेर विकास प्राधिकरण ने आखिर किस आधार पर मंजूरी दी थी। अब सवाल ये है कि अगर ये अवैध हैं तो फिर क्या बहाव क्षेत्र में बन रहे अन्य अवैध निर्माणों पर भी कार्रवाई होगी? देखिए रिपोर्ट में। होटल रिजॉर्ट सीज, प्रोजेक्ट में हुआ बड़ा खेल। अजमेर विकास प्राधिकरण ने दी थी मंजूरी। अब राइजिंग राजस्थान के एमओयू पर बड़ा सवाल। अजमेर का पवित्र पुष्कर सरोवर, जहां देश भर के लोग आस्था की डुबकी लगाकर गौरवान्वित महसूस करते हैं। देशी विदेशी पर्यटकों को लुभाने के लिए भजनलाल सरकार ने महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट राइजिंग राजस्थान के तहत पुष्कर में 100 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का करार किया था, जिसमें होटल रिजॉर्ट बनाने को लेकर मंजूरी दी गई थी। अजमेर विकास प्राधिकरण ने इसकी मंजूरी भी दी थी, लेकिन होटल रिजॉर्ट के सीज होने से न केवल राइजिंग राजस्थान का प्रोजेक्ट अटक गया, बल्कि इस मामले में भ्रष्टाचार की भी पूरी पोल खुल गई। देखिए, 29 अक्टूबर 2024 को प्रदेश की डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने अजमेर के कारोबारी गुरविंदर सिंह के साथ एक एमओयू किया। इस एमओयू के तहत पुष्कर में 100 करोड़ रुपए की लागत वाले रिजॉर्ट के निर्माण को लेकर करार किया गया था। डिप्टी सीएम दिया कुमारी की मौजूदगी में इस एमओयू पर अजमेर के जिला कलेक्टर लोकबंधु और कारोबारी गुरविंदर सिंह के डिजिटल हस्ताक्षर भी हुए। सरकार ने रिसोर्ट के निर्माण में पूरा सहयोग का भरोसा भी दिया और सरकार ने कलेक्टर को छोटे निवेशकों का पूरा ख्याल रखने के निर्देश भी दिए थे। लेकिन 3 जून को पुष्कर नगर परिषद के गुरविंदर सिंह के रिसोर्ट को सीज कर दिया गया। पुष्कर में निर्माणाधीन सेमी रिसोर्ट को नगर परिषद ने सीज कर दिया। पुष्कर परिषद के आयुक्त का कहना है कि रिसोर्ट के निर्माण के लिए परिषद से कोई अनुमति नहीं ली गई। नगर परिषद पुष्कर द्वारा जो नगर परिषद क्षेत्र का वामदेव रोड है, उस पे 18,813 वर्ग मीटर पर अवैध निर्माण किया जा रहा था। उस पर नगर परिषद द्वारा नोटिस जारी किए गए। उस नोटिस के उपरांत निर्माणकर्ता द्वारा हमारे यहाँ दस्तावेज पेश किए गए, लेकिन उनके पास केवल पट्टा था, किसी प्रकार की सक्षम भवन अनुमति नहीं थी। उसके बाद हमारे द्वारा सीजन की कार्रवाई की गई। रिसोर्ट के मालिक गुरविंदर सिंह का दावा है कि सभी स्वीकृतियां चरणबद्ध तरीके से ली जा रही हैं। जिस 18,813 वर्ग मीटर के 2 भूखंडों पर रिसोर्ट का निर्माण हो रहा है, अब जब 90% निर्माण पूरा हो चुका है, जब कोई निर्माण नियम विरुद्ध है ही नहीं, तो फिर सीज क्यों किया गया? अगर पुष्कर परिषद ने कार्रवाई की तो फिर अजमेर विकास प्राधिकरण ने नियमों को ताक पर रखकर कैसे दी अनुमति? सवाल यह है कि क्या नियम विरुद्ध बन रहे होटल रिजॉर्ट प्रोजेक्ट में बड़ा खेल हुआ है? राइजिंग राजस्थान के तहत 100 करोड़ के एमओयू में सरोवर के बहाव क्षेत्र में बन रहा था 250 कमरों का आलीशान रिजॉर्ट। ऐसे में राइजिंग राजस्थान के अन्य एमओयू पर भी सवाल उठ रहे हैं। क्या राइजिंग राजस्थान नियम विरुद्ध कार्यों को संरक्षण देने का जरिया बन गया है? क्या बिना वैधता की जांच किए किया गया 100 करोड़ का एमओयू? अब सवाल ये है कि अगर ये अवैध है तो फिर क्या बहाव क्षेत्र में बन रहे अन्य अवैध निर्माणों पर भी कार्रवाई होगी? जबकि वाम रोड पर प्रतिबंधित एरिया में धड़ल्ले से कई होटल रिजॉर्ट बन रहे हैं। ऐसे में नगर परिषद आयुक्त जनार्दन शर्मा की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या अन्य अवैध निर्माणों पर कार्रवाई के बजाय मेहरबानी की जा रही है? सरकार ने राइजिंग राजस्थान के तहत कारोबारी को प्रदेश में निवेश करने, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हजारों करोड़ों का एमओयू साइन किए थे। पुष्कर में 100 करोड़ का एमओयू प्रोजेक्ट भी राइजिंग राजस्थान के तहत एक अहम प्रोजेक्ट था, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी ही राइजिंग राजस्थान की नीति को पलीता लगा रहे हैं। पुष्कर में कृषि भूमि पर रिसोर्ट बने हैं, उन पर नगर परिषद ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। इसके विपरीत उस रिसोर्ट को सीज कर दिया जो पट्टीशुदा भूमि पर सरकार की नीति के अनुरूप बन रहा है। इतने बड़े प्रोजेक्ट को सीज करने से पहले क्या कलेक्टर की मंजूरी ली गई? ये भी एक अहम सवाल है। लेकिन पुष्कर नगर परिषद की कार्रवाई को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। राम सिंह रजावत के साथ विक्रम खींची, जी मीडिया।